सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉन्कर यूपीएससी। तो जैसा कि आप सब थंबनेल से समझ गए होंगे, आज हम डिस्कस करेंगे कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स जो 2024 अभी ख़त्म हुआ है, इसके बाद जो भी आपका रिजल्ट बन रहा है, इसके बाद हम लोगों के लिए आगे की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है जिन्हें हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपने चैनल पे पहले ही डाल दिया था कि अगर किसी के अनरिजर्व्ड कैटेगरी से 81 से ज़्यादा नेट करेक्ट बन रहे हैं, तो इसका मतलब आप डेफिनेटली मान के चलिए, मतलब इससे ज़्यादा नहीं, 81 या 80 भी अगर नेट करेक्ट बन रहे हैं तो आप मान के चलिए आपका प्रीलिम्स निकल रहा है और आपको विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आपको स्ट्रेट अवे मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। क्योंकि देखिए, बहुत ही हार्ड कोर कॉम्पिटिशन होना है और इस बार लगभग 1000 वैकेंसी आनी है, ये बात क्लियर हो गई थी। लेकिन अब मान लीजिए किसी का नहीं निकल रहा है ना, किसी का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स अनफॉर्चुनेटली नहीं निकल रहा है, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है? तो देखिए, उसके लिए सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी अभी ये आने वाली है कि इसके जस्ट बाद, जैसे ही यूपी पीसीएस प्रीलिम्स खत्म होगा, इसके बाद 2 महीने का कुंभ है, इसके इमीडिएट बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल लास्ट से लेके मई के बिगिनिंग में यूपी पीसीएस क्या कराएगा, आरओ एआरओ का फॉर्म। और उस समय ही आरओ एआरओ में 400 से ऊपर भर्ती थी और इस बार इससे ज़्यादा ही होने की उम्मीद है, क्योंकि बहुत समय से पेंडिंग है। ठीक है, तो आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस का क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही होता है और इसका ब्रेकअप कैसे होता है, मैंने खुद भी दिया था जो पेपर एक बार अभी उसका वो हो गया था ना, आउट हो गया था, चीटिंग वगैरह हो गई थी। तो 140 मार्क्स का जीएस होता है, 60 मार्क्स का हिंदी होता है। देखिए, लगभग इसका 130 कट ऑफ जाता है, इससे ज़्यादा नहीं जाता है। अब यहाँ पे यही होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना होता है। जैसे जब मैंने दिया था, जो पेपर में चीटिंग हो गई थी तो दोबारा से अब री एग्ज़ाम होना है, उसमें लगभग मेरे 89 के नेट जीएस के सही हो रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा जो हिंदी पोर्शन जो वीक ही था, उसमें 29 ही सही हो रहे थे। और मैंने ये पैटर्न ऑब्जर्व किया था कि मेरे आसपास जितने भी लोग बैठे थे रूम में, वो सब के सब लगभग ज़्यादातर, सब तो नहीं, मतलब ज़्यादातर क्या करते हैं, 50 प्लस हिंदी में सही करते हैं। तो ओवरऑल उनको यहाँ पे जीएस में बस 75 ही सही करने होते हैं। तो 75 और 55 का रेशियो लेके वो 125 प्लस चले जाते हैं। 130 आप सिक्योर हो जाते हैं, 125 प्लस उसका नेट कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो अगर आप 75 प्लस ही ला रहे हैं तो या तो आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो कि चले जाए, या फिर आपकी जीएस मेरी तरह इतनी अच्छी है कि भाई आपने मेहनत करके, ये है कि यहाँ आपने 85 प्लस वाला कोटा कंप्लीट कर लिया, तो ठीक है, आप हिंदी में 40 प्लस लाके कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। लेकिन क्योंकि यूपी पीसीएस ने जैसा अभी अब ट्रेंड बदला है, तो जाहिर सी बात है, आयोग तो सेम है, टीचर सेम है, प्रोफेसर सेम है, पेपर सेटिंग करने वाले, तो उनका माइंडसेट एकदम से रातों रात तो बदल नहीं पाएगा। अब ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे यूपी पीसीएस को गाली देने लगते हैं, ये करने लगते हैं, वो करने लगते हैं। देखिए, वो सब करने से सिनारियो नहीं बदल जाएगा। अगर आयोग ने तय कर लिया है कि अब हमें यूपीएससी के ट्रेंड पे जाना है, तो उससे उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये रातों रात नहीं हुआ है। आप देखोगे कि पिछले 2 साल से निरंतर यूपीएससी के क्वेश्चंस को वो रिपीट करने लगा था। इस बार भी पॉलिटी के जो क्वेश्चंस आए हैं कुछ कुछ, वो यूपीएससी के डिक्टो पीवाईक्यू उठा के उसने डाल दिए, और ट्रेंड को वो फॉलो कर ही रहा था, इस बार कुछ और अग्रेसिवली फॉलो कर दिया। तो इसका मतलब अब ट्रेंड तो नहीं बदलने वाला, तो बहुत ज़्यादा हाय हत्या करने से कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आए भी, पैटर्न बदल गया। अब जैसे मेरा खुद का ही पेपर था, मैंने एक चीज़ नोटिस की कि इसमें क्या होता है कि अब ज़्यादा देखिए, पढ़ने का समय तो मिला नहीं। 9 को तो यूपीएससी का ही मेंस आया और उसके बाद जो हालत थी आपको पता ही कि जिसका नहीं होता है वो क्या होता है। तो इसके बाद 12 को बिहार पीसीएस भी मैंने दे पाया। तो हार्डली 10 डेज थे रिकवर करने के लिए, और उतना उस माइंडसेट के साथ देखो पढ़ाई नहीं हो पाती। लेकिन वही है, यूपीएससी की जो जो भी लर्निंग्स थी कि किस तरीके से एल्गोरिदम काम करता है, वही लर्निंग्स लगा के ये भी निकला है ना। तो बहुत ज़्यादा इसमें निराश होने की बात नहीं है। आरओ आरओ की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने ही वाली है आपके पास। तो इससे अच्छा है कि अगर जो लोग बॉर्डर लाइन में भी हैं, तो वो क्या करें, कम से कम हिंदी की प्रिपरेशन अपनी जारी रखें, और इसके अलावा यूपी स्पेशल का पेपर 5 और पेपर 6 की प्रिपरेशन भी जारी रखें। तो ये दोनों ही चीज़ें आपको कहाँ मदद करेंगी, यूपी पीसीएस में भी मदद करेंगे, आरओ आरओ में। एक बात। दूसरी बात, जैसे ही कुंभ का काम खत्म होगा, बहुत तेजी से ये आयोग क्या कराएगा, मेंस कराएगा, और इंटरव्यू तो आपको पता है यूपी पीसीएस बिल्कुल चटमंगनी पट ब्याज जैसा कराता है। अब क्योंकि 2024 की ये साइकिल है, ये 2025 में कंप्लीट होगी, और 2025 की तो 2025 में कंप्लीट होगी ही यूपी पीसीएस की। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग अभी अभी जस्ट यूपी पीसीएस के प्रीलिम से बाहर निकले हैं, उनको फिर से मौका मिलेगा 2025 में दोबारा प्रीलिम्स को देने में, क्योंकि 25 में दोबारा प्रीलिम्स भी होना है, और वो बहुत देर से नहीं होना है, क्योंकि 25 की साइकिल दोबारा से कंप्लीट भी इसी साल में होनी है। तो इसका मतलब अब आपके पास रिलैक्स करने का ज़्यादा समय नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बॉर्डर लाइन में अगर आप यहाँ पे हैं अभी वाले प्रीलिम्स में, तो कोई बात नहीं, तो भी आपको मेंस की प्रिपरेशन शुरू करनी, किन 2 सब्जेक्ट्स की, हिंदी की और यूपी की। और उसके अलावा ये दोनों चीज़ें आपके साथ कहाँ पे, ये
एक तरीके से कन्वर्ज करेंगी आरओ ए आर ओ में। और अगर वहाँ पे भी आपका नहीं दिख रहा है तो फिर से 2025 की यूपी पीसीएस की भाई वैकेंसी फिर से आ रही है। तो किसी भी लिहाज से आपके पास रिलैक्स करने का, सिट बैक करने का मौका बिल्कुल भी नहीं है। डोंट लेट दिस टाइम एंड अपॉर्चुनिटी गो बाय, है ना, क्योंकि बाद में बहुत दिक्कत हो जाती है। और अंत में देखिए सब कुछ मेंस पे ही डिपेंड करता है, और कुछ भी नहीं तो आपको हिंदी तो करनी ही है यूपी पीसीएस के भी मेंस में और आरओ ए आर ओ के भी मेंस में। तो और कुछ नहीं तो आपको हिंदी और यूपी स्पेशल तो मेरे हिसाब से शुरू कर देना ही चाहिए। इससे क्या होगा, आप अपने जो पेयर कंपटीटर्स हैं उनसे जो है बेटर और एडवांटेजियस पोजीशन में होंगे। और देखिए वो चीज़ बहुत दुख होती है कि जब किसी का प्री निकल जाता है और फिर मेंस नहीं निकलता है, तो वो फिर किसी से मतलब बहुत ही ज़्यादा दुख का बात हो जाती है, समझना। तो कोशिश करना है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसे ही आपका प्री निकलता है आपकी तैयारी इतनी तगड़ी होनी चाहिए कि सीधे मेंस के बाद आप सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।